हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। आप ज्योतिषर.com पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और यह ज्योतिषर.com का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं भी इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनकी वजह से थोड़ी एग्रेसिव नेचर्स एट टाइम्स नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का थिक होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव मेहनती नेचर का रहता है, हार्डवर्किंग रहता है, और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई में यह फिंगर इनकी तर्जनी के मुकाबले काफ़ी अधिक है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट करते समय भी रिस्क ले लेते हैं, जैसे अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस फिंगर की अच्छी लेंथ होना काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी बना लेता है, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में यह फिंगर लंबी हो काफ़ी क्रिएटिव नेचर का भी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों फिंगर्स में एक अच्छा गैप आपको नज़र आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स में, खास तौर पर सूर्य फिंगर और बुध की फिंगर, इनमें अगर ऐसा गैप हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर आपको इनकी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो लंबाई में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर लंबी हो और सीधी हो, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स ही इनके सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही लाइफ में अच्छी तरक्की पाते हैं। भले यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी लो सेट है, अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, या इनकी शनि फिंगर और यह गुरु फिंगर, तीनों के मुकाबले थोड़ी लो सेट है। और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शर्मीला आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत काफ़ी प्रोमिनेंट है, आप देखेंगे काफ़ी उठा हुआ। साथ ही साथ इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया में आपको एक क्लियर यव का चिन्ह बनता नजर आएगा।
यहाँ पर यव का चिन्ह बन रहा हो जैसा यह चिन्ह है और गुरु पर्वत उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे एक आड़ी रेखा यहाँ पर बनती हुई, इस रेखा को गुरु वलय का नाम दिया जाता है और हाथ में गुरु वलय की फॉर्मेशन होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि का जो माउंट है दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट का दबना जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ इनकी जो भाग्य रेखा है उसमें भी आपको कुछ थोड़ी सी ब्रेक्स और ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से चलने वाली इनकी भाग्य रेखा कुछ इस तरह से बीच में कुछ इस तरह की इंडिकेशंस दे रही हैं कि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो यह रेखा 50 की एज के बाद डबल होती हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो 50 की एज के बाद काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाती है। काफ़ी अच्छी तरक्की के चांसेस पोस्ट 50 ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य पर्वत का जो एरिया है शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक त्रिकोण जैसा चिन्ह बनता हुआ जो इंडिकेट करता है कि इसकी वजह से नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर सूर्य पर्वत पर ऐसा त्रिकोण हो, गवर्नमेंट से लाभ पाता है, कई बार गवर्नमेंट जॉब के जरिए या पॉलिटिक्स के जरिए, या ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पेंशन की सुविधा मिल सकती है। इस तरह के लाभ नेटिव को मिलने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं इस तरह के ट्रायंगल की वजह से बनती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बनने वाली इस रेखा की तो यह रेखा और इस तरफ से आने वाली यह रेखा मिलकर एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बना रही है। ऐसा गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव मूडी स्वभाव का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत रहने की संभावनाएं भी रहती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती हैं। अगर हम बात करें इनके इस उभरे हुए पोर्शन की यानी मरकरी माउंट के प्रोमिनेंट होने की तो आप देखेंगे मरकरी फिंगर लंबी है और यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ कुछ खड़ी रेखाएं आपको इस एरिया में नजर आएंगी, जिसकी वजह से बहुत अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में जिसमें कुछ ओवरलैपिंग्स और लाइंस का डबल होना आपको नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है हार्ट लाइन की इस तरह की फॉर्मेशन होने की वजह से। जबकि आप देखेंगे इस रेखा के अंत में आकर एक बहुत अच्छा चिन्ह बनता हुआ भी, यह जो एक वी टाइप का चिन्ह बन रहा है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनकी भी हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से जीवन में धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन की एक ब्रांच बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, उसके बाद इसी में से दूसरी ब्रांच नीचे का रुख करती है और वो भी आगे चलकर बाय फोर्क होती हुई नजर आएगी। जब भी मस्तिष्क रेखा आपको इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आए जिसमें इस तरह का फोर्क बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति ओवर इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इन इमेजिनेशंस को, ओवर थिंकिंग्स को चैनलाइज कर लेता है
तब यह रेखा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालती। अदरवाइज इस तरह की रेखा होने से नेटिव को तनाव या स्ट्रेस की समस्या होने की प्रबल संभावनाएं देखने को मिलती हैं। इस तरह की रेखा का होना, अगर यह बाइफोक्ड लाइन हो, तो नेटिव को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बना सकती हैं। जब इस तरह का फोर्क बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी थॉट्स को चैनलाइज कर ले, कुछ क्रिएटिव काम जीवन में करने लगे, तो एक अच्छा आर्टिस्ट या अच्छा राइटर भी बन सकता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ समस्याएं स्ट्रेस को लेकर नेटिव को जरूर होती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में, और लाइफ लाइन का अच्छी लंबाई में होना बहुत पॉजिटिव संकेत है। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, जो दर्शाती है कि नेटिव की जो एज रहेगी 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। जीवन रेखा के अंत में चलकर आपको इस एरिया में कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक फिश का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। यह जो एरिया रहता है इसको केतु पर्वत कहा जाता है, और यहाँ पर इस तरह का फिश का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से, म्यूचुअल फंड से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, या इनहेरिटेंस या पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा और चल रही है जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। इस तरह की रेखा का हाथ में होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। हाथ में मंगल रेखा अगर मौजूद हो तो व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर भी काफ़ी अच्छी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया भले ही उभरा हुआ है, काफ़ी उठा हुआ, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इंसान को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आड़ी रेखाओं का होना, और वो भी इस तरह की खड़ी रेखाओं से कटना, इंडिकेट करता है कि परिवार की तरफ से समस्याओं का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेल बीइंग को लेकर चिंतित रह सकता है। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। इनकी वजह से मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी बनी रह सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं मौजूद हैं जिनकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल करने को मिलते हैं, और कुछ इस तरह से कटने वाली रेखाएं भी। जितनी अधिक रेखाएं यहाँ पर मौजूद रहती हैं उतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग नेटिव के जीवन में होती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। यहाँ पर अधिक रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी का यानी बेचैनी की समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।